जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव द रूम, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है, वन ऑफ द ग्रूम्स, एक उसमें का सिपाही जो था ना, हु वाज स्लीपिंग एडजेसेंट टू द चेंबर, जो कि चेंबर से एकदम सटा हुआ सोया हुआ था, लाफ्ड इन हिज स्लीप, वह हंसता है, माने नींद में ही हंसता है, एंड क्राइड आउट, चिल्ला कर कहता है, मर्डर। क्या हो गया? मर्डर। ओके, फॉर विच बोथ ऑफ द ग्रूम्स वोक अप। अब और भी जो दो ग्रूम्स सोए हुए थे वो लोग भी जाग गए। बट देन वन ऑफ देम सेड, गॉड ब्लेस अस। उन दोनों में से एक ने कहा, गॉड ब्लेस अस, भगवान हमें अब बचाएं। एंड द अदर रिस्पॉन्डेड, आमीन। दूसरे ने कहा, आमीन, है ना, आमीन। ओके, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और तीनों के तीनों जो है ना सो गए। मैकबेथ ऑल्सो ट्राइड टू से, मैकबेथ भी कोशिश कर रहा था आमीन कहने का, लेकिन बट द वर्ड सीम टू बी संक स्टक इन हिज थ्रोट, लेकिन वो आवाज जो था ना उसके गले में ही चिपक गया था, मतलब वो बोल नहीं पाया। एंड ही कुड नॉट अटर इट, ही फेल्ट दैट ही हर्ड ए वॉइस विच सेड, उसको ऐसा, जब वो बाहर जा रहा था तो उसको महसूस हो रहा था कि मानो कोई आवाज हो रहा हो, उसके मन में एक आवाज सा सुनाई दे रहा था, स्लीप नो मोर, अब कोई मत सो। स्कॉटलैंड में कोई अब सोना नहीं। मैकबेथ मर्डर स्लीप, क्योंकि मैकबेथ ने नींद का कत्ल कर दिया है। द इनोसेंट स्लीप, माने मासूम नींद को, दैट नरिशेस लाइफ, वह नींद जो कि जीवन को नरिशेस करता है, कहने का मतलब केयर करता है, मतलब हम लोग सोते हैं तभी जाकर के हम लोग जिंदा रहते हैं, है ना, तो उसका वो मर्डर कर दिया है। ग्लैमिस हैज मर्डर्ड स्लीप, थाने ऑफ ग्लैमिस यानी कि मैकबेथ हैज मर्डर्ड स्लीप, इन्होंने नींद को मर्डर कर दिया। एंड देयरफॉर काउडर शैल स्लीप नो मोर, अब तो काउडर वाले भी नहीं सोएंगे। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, अब मैकबेथ कभी नहीं सो पाएगा। समझ में आए? कहने का मतलब क्या होगा कि कल से अब यहां पर कत्लेआम मचेगा, सारे के सारे लोग अब इसको पकड़ेंगे और एक दूसरे में कत्लेआम शुरू होगा। मैकबेथ दस रिटर्न टू हिज वाइफ, मैकबेथ अब अपनी पत्नी के पास आता है, who by now started to think that he had failed in his objective, उसकी पत्नी बैठे बैठे सोच रही थी शायद वो अपने मकसद में सक्सेस नहीं हुआ, शायद वो फेल्ड हो गया। He came in such distracted a state that she reproached for his want of resolution, वो जब उसके नजदीक आती है तो वो पूछती है उसके रिजोल्यूशन के बारे में, एंड सेंट हिम टू वॉश हिज हैंड्स ऑफ द ब्लड एंड स्टेंड देम, और वो तब फिर वो कहती है कि ठीक है तुम एक काम करो, ये खंजर को लेकर के जाकर के वॉश करो, इसको धो लो, ठीक है ना, अपने शरीर का भी ये जो खून लगा है इसको धो लो। मीनवाइल शी टुक द डैगर, और इसी बीच में वो क्या करती है, खंजर ले लेती है, टू स्टेन द चीक्स ऑफ द ग्रूम्स विथ ब्लड इन ऑर्डर टू मेक इट सीम देयर गिल्ट, और वो क्या करती है, ले जाकर के वो खंजर को ग्रूम्स जो सोए हुए थे ना सैनिक, उनके गाल के पास वो खंजर लगा देती है, और माने वो मतलब काटती नहीं है, उनके खून को उसके गाल के ऊपर चिपका देती है, मतलब सटा देती है, ताकि ये प्रूफ हो, ताकि लगे कि खंजर जिसके पास से मिला है, खून जिसके शरीर पर लगा है वही खूनी है। ये वो प्रूफ करने का कोशिश कर रही थी। डे ब्रोक, दिन का शुरुआत होता है, सुबह होता है, एंड विद द डिस्कवरी ऑफ द मर्डर का खोज किया जाता है कि कौन किया। एंड द मैकबेथ एंड हिज वाइफ शोड देयर अटमस्ट ग्रीफ, अब दिन है, सारे लोग खड़े हैं, उसमें मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो थे ना बहुत अपने आप को बड़े दुखी दिखा रहे थे, अरे बहुत अफसोस, डंकन का मर्डर हो गया, इस तरीके से। एंड द एविडेंस ऑफ मर्डर वॉज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द ग्रूम, लेकिन जो सबूत जो रखा गया था, खंजर, गाल पर खून, इससे तो स्ट्रांग हो रहा था कि हाँ मर्डर जो है ना ग्रूम्स किए हैं, लेकिन येट द एंटायर सस्पिशन फेल अपॉन मैकबेथ, लेकिन सारा शक, सस्पिशन, डाउट किसके ऊपर था, मैकबेथ के ऊपर था। डंकन्स टू सन्स, उसी समय डंकन के दोनों लड़के, डंकन्स टू सन्स फ्लेड इमीडिएटली, वहां से वो लोग भाग गए। मालकम जो बड़ा लड़का था, द एल्डेस्ट, साउट फॉर ए रिफ्यूज इन द इंग्लिश कोर्ट,
वो सीधे इंग्लिश कोर्ट तक चला जाता है। मालकम जो था बड़ा वाला लड़का, वो इंग्लिश कोर्ट में चला जाता है। वाइल डोनाल्बियन जो द यंगेस्ट सन, जो छोटा वाला लड़का था, फ्लेड टू आयरलैंड, वो भाग जाता है आयरलैंड में, छोटा वाला लड़का। विद द डेथ ऑफ द किंग द थ्रोन बीइंग वैकेटेड, अब क्या राजा तो मर चुके हैं, थ्रोन यानी कि सिंहासन, वैकेटेड यानी कि खाली था, अब सिंहासन खाली है, राजा नहीं है। एंड द सन्स बीइंग अनअवेलेबल, अब दोनों लड़के तो अनअवेलेबल है ना, तो अब स्कॉटलैंड का राजा कौन बनेगा? मैकबेथ, who was the next claimer, was crowned the king of Scotland. मैकबेथ को क्राउन पहनाया गया, स्कॉटलैंड का राजा बनाया गया। Thus the prediction of the third weird sisters was literally accomplished. इस तरह से जो तीसरी वाली चुड़ैल जो बात बोली थी वो इस तरह से आकर के पूरा साबित हो गया और मैकबेथ वहां का राजा बन गया। लेकिन देखो अभी भी उसके दिमाग में एक बात चल रहा है, क्या? क्योंकि उन लोगों ने कहा था, चुड़ैलों ने कहा था कि बैंक्यू का जो लड़का है वो यहां का राजा बनेगा। बैंक्यू तो राजा बनेगा नहीं, बैंक्यू का राजा बनेगा, बैंक्यू का लड़का जो है वो राजा बनेगा। तो अब ये दोनों फिर से प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? कि अब एक पार्टी रखा जाए जिसमें सारे थानेज को बुलाया जाए। थानेज यानी कि बैंक्यू भी तो थाने था, तो उन सबको बुलाया जाए विथ फुल फैमिली, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट किया जाता है और सारे थानेज को इनवाइट किया जाता है। सारे थानेज जो है ना अब पार्टी में आएंगे। इन लोगों ने क्या किया था कि जब सारे थानेज पार्टी अटेंड करेंगे और बैंक्यू और उनका बेटा जब रास्ते में आ रहे होंगे तो ये लोग रास्ते में ही माने जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अटेम्प्ट मर्डर करते हैं, जो मर्डरर होते हैं, उनको हायर करके उनका मर्डर कराने का प्रयास किया, जिसमें बैंक्यू सचमुच मारा जाता है और उनका लड़का फ्लैनिश जो है ना वहां से, लेकिन वो किसी भी तरह बच के भाग निकलता है। देखो, मैकबेथ एंड हिज क्वीन कुड नॉट फॉरगेट द प्रोफेसी ऑफ द वियर्ड सिस्टर्स एंड दैट दो मैकबेथ वुड बी द किंग। मैकबेथ और उनकी पत्नी रानी, अब तो रानी कहलाएगी क्वीन, वो उस प्रोफेसी यानी कि उस भविष्यवाणी को वियर्ड सिस्टर की भविष्यवाणी को वो लोग भूले नहीं थे कि मैकबेथ जो थे ना किंग तो बनेंगे। द चिल्ड्रेन ऑफ बैंक्यू, बैंक्यू का जो लड़का होगा, हैड नॉट ऑफ मैकबेथ, माने मैकबेथ नहीं, बैंक्यू का जो लड़का होगा वुड बी द किंग आफ्टर हिम, मैकबेथ के बाद वो राजा बन जाएगा। The thought that they had defiled their hands with blood by committing regicide, उन लोगों के दिमाग में आ रहा था कि जिस तरीके से हम लोगों ने ब्लड माने खून बहाया है, रक्त बहाया है, only to place the posterity of बैंक्यू upon the throne had rankled within them, बस एकमात्र केवल बैंक्यू का परिवार को अगर पूरी तरह से खत्म किया जाए तभी जाकर के उस रैंक पर ये लोग रह पाएंगे, कहने का मतलब बीइंग किंग, वहां पर वो बच जाएंगे। So Macbeth decided to kill Macbeth and his son Flanish. इसलिए मैकबेथ ने डिसाइड किया कि बैंक्यू और उसके बेटे फ्लैनिश को मार डालेंगे, टू नलीफाई द प्रेडिक्शन ऑफ द वियर्ड सिस्टर्स। उन चुड़ैलों के बातों को गलत साबित करने के लिए उन दोनों को वो लोग मर्डर कर देंगे। टू सोलेमनाइज द किंगशिप ए बैंकेट वाज अरेंज्ड, माने पूरा सेलिब्रेशन करने के लिए, माने राजा बना है मैकबेथ, तो एक पार्टी तो बनता है, तो बस उस पार्टी के लिए उन लोगों ने पूरी तरीके से एक बैंकेट अरेंज किया। ऑल द चीफ थानेज अलोंग द बैंक्यू एंड फ्लैनिश वेर इनवाइटेड, सारे चीफ थानेज को इनवाइट किया गया जिसमें बैंक्यू और फ्लैनिश भी थे। मैकबेथ अपॉइंटेड सम हायर्ड असिस्टेंट्स, कुछ मर्डर करने वाले व्यक्तियों को मैकबेथ ने क्या किया, हायर्ड किया, किराए में लिया। एंड beset them on the way बैंक्यू एंड हिज सन वेयर सपोज टू पास, और उन लोगों को उसी रास्ते में सेट किया जिस रास्ते से बैंक्यू और उनका लड़का आने वाला था। ओके, द assassins pounced upon them and killed बैंक्यू, जो किलर्स थे ना, जो मारने वाले मर्डरर थे, उन लोगों ने बैंक्यू और उन दोनों पर उछले, लेकिन उन लोगों ने बैंक्यू को तो मार दिया, बट फ्लैनिश मैनेज टू एस्केप, फ्लैनिश वहां से भाग निकला। ओके, ये तो उधर रास्ते का घटना है।
इधर पार्टी में क्या चल रहा है? पार्टी में सारे लोग खुश हैं, सारा अरेंजमेंट है, मैकबेथ जो है ना घूम रहा है और अफसोस दिखा रहा है, हालांकि वो है नहीं, बट वो दिखा रहा है, अरे मेरा दोस्त, मेरा डियरेस्ट फ्रेंड बैंक्यू नहीं आया। ओके, और तभी कुछ देर बाद वह बैंक्यू के सीट पर, बैंक्यू का जो चेयर था, रिजर्व था, उस चेयर पर उसने बैंक्यू का भूत को देखा, घोस्ट, और ऐसे खड़े होकर के उसको देख रहा है। और सारे लोग इसको देख रहे हैं कि आखिर ये देख किसको रहा है, कारण चेयर तो खाली है। उसकी पत्नी समझ गई कि इसको फिर से वैसे ही जैसे वो खंजर देखा था, अब यहां पर सपने में ही, मैंने खुले आंख से ये सपने में भूत को देख रहा है, किसका? बैंक्यू का। ओके, तो और ये बड़बड़ा रहा था। उसकी पत्नी, इसके पहले कि वो माने सारे लोग समझ जाते कि इन लोगों ने बैंक्यू का भी मर्डर करा दिया, तब तक उसकी पत्नी ने कहा कि मैकबेथ का तबीयत ठीक नहीं है, अब आप लोग सब लोग जा सकते हैं, और वो सबको एक एक करके विदा करती है। ओके, नाउ मीनवाइल मैकबेथ एंड हिज वाइफ प्लेड द रोल ऑफ द परफेक्ट होस्ट। मैकबेथ और उसकी पत्नी जो थे ना, एक परफेक्ट होस्ट की तरह मेहमान नवाजी कर रहे थे, विथ एफिएबल ग्रेसफुल मैनर्स एंड कॉन्सिलेटेड एवरीवन प्रेजेंट इन द बैंकेट। बैंकेट में जितने लोग प्रेजेंट थे, सबसे बड़े प्यार से वो लोग मिल रहे थे। मैकबेथ डिस्कोर्स्ड फ्रीली विद द थानेज। मैकबेथ जो था ना, सबको बड़ा फ्रीली बोल रहा था, थानेज लोगों को, नोबल मैन लोगों को, एंड रिग्रेटेड द एब्सेंस ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड बैंक्यू। और बहुत अफसोस, रिग्रेट यानी कि पछतावा महसूस कर रहा था, मतलब दिखावा समझो तो, कि मेरा दोस्त जो है ना बैंक्यू आज एब्सेंट है अभी तक। नो सूनर डिड ही लैमेंट फॉर हिज फ्रेंड whom he was missing in the banquet than Macbeth saw the ghost of Banquo occupy the seat reserved for him. अभी ये सब वो अफसोस ही कर रहा था, तभी मैकबेथ जो है ना भूत को देखता है बैंक्यू के, उसके रिजर्व वाले सीट के ऊपर। किसका? बैंक्यू का। At this horrible sight, his cheeks became white with fear. इस भयानक दृश्य को देख करके उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। And he stood quite unmannered and unnerved. एकदम ऐसे नर्वस होकर के वो खड़े होकर के देखता है। With his eyes fixed upon ghost. वो भूत के ऊपर ऐसा ध्यान से देखे जा रहा था। His queen and all other nobles saw nothing. जबकि उस चेयर पर इसको भूत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी क्वीन यानी कि रानी को, लेडी मैकबेथ को, और ऑल अदर जो जितने नोबल मैन थे लोग, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सॉ नथिंग बट परसीव्ड हिम गेजिंग अपॉन द एम्प्टी चेयर। वो लोग सब समझ रहे थे कि ये तो खाली चेयर के ऊपर देख रहा है। दे टुक इट टू बी ए फीट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उसको लगता है, सारे लोग सोचते हैं कि ओ दोस्त नहीं है ना, तो इसीलिए इनका माइंड जो है ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। एंड लेडी मैकबेथ इवन रिप्रोच्ड हिम। लेडी मैकबेथ उसके पास पहुंचती है एंड टोल्ड हिम दैट इट वाज द सेम फैंसी विच मेड हिम सी द डैगर इन द एयर। वो बोलती भी है कि अरे जैसे तुम खंजर देखे थे हवा में, ऐसे ही तुम सपना देख रहे हो यहां पर। व्हेन ही वाज अबाउट टू मर्डर डंकन, वो कहती है कि जब तुम डंकन का मर्डर कर रहे थे और खंजर देख रहे थे, बस वैसे ही तुम यहां एक झूठा सपना देख रहे हो। बट मैकबेथ कंटिन्यूड टू विजुअलाइज द घोस्ट ऑफ बैंक्यू। लेकिन मैकबेथ लगातार अभी भी देखे जा रहा था बैंक्यू के भूत को। एंड गेव नो हीड टू ऑल द नोबल मैन कुड से। जितने भी नोबल मैन कुछ भी कह रहे थे, वो कुछ नहीं सुन रहा था। एंड अड्रेस्ड द घोस्ट विथ डिस्ट्रैक्टेड वर्ड्स। और वो बातचीत कर रहे थे उस भूत से, घोस्ट से, डिस्ट्रैक्टेड वर्ड, अजीबोगरीब शब्दों से वो उससे बात कर रहे थे। लेडी मैकबेथ फियरिंग द ड्रेडफुल सीक्रेट वुड बी डिस्क्लोज। अब लेडी मैकबेथ को लग गया कि सारा सीक्रेट बैंक्यू को मारने वाला और उसके बेटे को सब डिस्क्लोज होने वाला है, मतलब खुलने वाला है। इसीलिए इन ग्रेट हेस्ट, जल्दबाजी में, डिसमिस द गेस्ट, सारे गेस्ट लोगों को जाने को कह देती है। एक्सक्यूजिंग द इन्फॉर्मिटी ऑफ मैकबेथ एज ए डिसऑर्डर ही वॉज ऑफन ट्रबल्ड विद। वो कहती है कि मैकबेथ आजकल इसी तरीके से मेंटली डिसऑर्डर हो जा रहे हैं, मतलब मेंटली असंतुलित हो जा रहे हैं, मानसिक संतुलन जो है ना वो खो दे रहे हैं। ये कह करके क्या करती है, सारे गेस्ट को वहां से विदा कर देती है, और फिर वो लोग, सारे लोग चले जाते हैं। ओके,